श्रीनाथ राम गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। इनके आशीर्वाद से सो मिला हमें ये ज्ञान। सरस्वती सर बैठ कर और कंठ करो विश्राम। दया दृष्टि हम पर करो सो गुरु जी नाथू राम। एक बार राजा दशरथ जी और शिकार खेलने आए हैं। पाई नहीं शिकार भूप तब मन में अति पछताए हैं। मन में अति पछताए। ये मैं अमृता स्टूडियो मुरैना के माध्यम से आप लोगों के समक्ष एक अद्भुत प्रसंग रामायण से दशरथ बने नारी शांता जन्म सुनाने के लिए जा रहा हूं। और इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं विनोद कुशवाहा जी रुपेटी वाले। ढोलक सम्राट ढोलक बजा रहे हैं कैलाश कुशवाहा जी रुपेटी वाले। चिमटा बजा रहे हैं राम बाबू कुशवाहा जी रुपेटी वाले। और वही घड़ा पर संगति कर रहे हैं लाला दीपक रुपेटी वाले। कैसे भैया? अरे एक दिन राजा दशरथ जी और शिकार खेलने आई के पाई नाई शिकार भूप तब मन में अति पछताई के। मन में अति पछताई के। क्या हुआ भैया? देखिए, जब पहले जमाने में बताते हैं कि राजा जब शिकार खेलने के लिए जाते थे तब तक शिकार नहीं मिलती तो लौट कर नहीं आते थे। राजाओं का था नियम ये, आए जब तक शिकार नहीं पावे छत्रीपन घट जाए भूप का। खाली हाथ महलने आवे, खाली हाथ महलने आवे। समझिए, ये मानते थे राजा कि अगर खाली हाथ जाएंगे तो छत्रीपन घट जाएगा। हाँ, लेकिन राजा शिकार खेलते खेलते अपनी सीमा को छोड़ करके और भैया कैलाश अंग देश की सीमा में घुस गए। अपनी सीमा छोड़ के दशरथ छोड़ के दशरथ भैया कहाँ पहुंचे? अंग देश घुस आई के। आए अंग देश घुस आई के और पाई नहीं शिकार भूप तब मन में अति पछताई के।
सताए हैं। इस प्रकार से श्रोता हो अंग देश राजधानी में घुस गए राजा दशरथ। हुआ क्या भैया कैलाश के अंग देश के जंगल में दशरथ गई के आई। इत बितकू तब भट कत फिरे और भारी प्यास सताई। आए इत बितकू भट कत फिरे भारी प्यास सताई। इस प्रकार से प्यास के मारे गला सूख रहा है कैलाश भैया और भटक रहे हैं राजा दशरथ। क्या हुआ देखिए, अरे श्रृंगी ऋषि की बनी सरोवर प्यारी है। कैलाश भैया क्या करने लगे हैं देखिए राजा दशरथ। श्रृंगी ऋषि की बनी सरोवर प्यारी है ओ दशरथ पानी पिया बन गई नारी है। उधर अंग देश की जंगल में श्रृंग ऋषि ने एक सरोवर बना रखी थी जिसमें इंद्र की अप्सराएं स्नान करने के लिए आती थी। राजा को पता नहीं था। राजा जैसे ही घुस गए कि पहले पैर धो लूं और जैसे ही पानी पिया भैया कैलाश नारी बन गए। श्रृंगी ऋषि की बनी सरोवर प्यारी है और दशरथ तो पानी पिया बन गए नारी है। हुआ क्या, उस पानी की लीला कैलाश भैया दशरथ नहीं जानते थे, श्राप युक्त था। क्या हुआ, वो श्राप युक्त था पानी ना दशरथ लीला जानी। कोई श्राप के बस मन मानी दशरथ की दया दीवानी। और का भाव टूटी हद सारी है दशरथ पानी पिया बन गए नारी है।
बड़ी सुंदर लगी पतरे पतरे होठ, आए है कटीले नैन। और कैलाश भैया कैसे आते सुंदर बन गए, तब तक हुआ क्या, जब दशरथ सुध बुध भूले, नारी बन मटके कूले। जब दशरथ सुध बुध भूले, नारी बन मटक कूले। नारी ऐसे बन गए कैलाश भैया, चाली अलग है गई। बन ज्वानी के तन में उले, और फिर बन में होसे फूले। उमरिया बारी है, उमरिया बारी है, दशरथ पानी पिया बन गए नारी के। इस प्रकार से श्रोता हो जंगल में भटकते फिर रहे हैं राजा दशरथ, और हुआ क्या है देखिए विनोद भैया, इधर में देखिए क्या होता है। ये दशरथ नारी बने गए वन में, ये दशरथ नारी बने गए वन में। इधर जंगल में भटकते फिर रहे हैं राजा दशरथ नारी के रूप में। हुआ क्या, अंग देश का रोम पाद राजा जंगल में आई, और दशरथ रूपी नारी को लख मन में अति हर्षाई। रोमपाद राजा ने उस नारी को देखा है, श्रोता हो मगन हो गए। आए दशरथ रूपी नारी को लख मन में अति हर्षाई। कौन कहां से आई है, यूं हंस के वचन सुनाए। चंचल चितवन नैन कटीले दिल के बीच समाए। चंचल चितवन नैन कटीले दिल के बीच समाए। पकड़ लो आला हाथ हंसी मन में, आए पकड़ लो हाला हाथ हंसे मन में। के दशरथ नारी बने गए वन में, के दशरथ श्रोता हो पूछने लगी हैं, हे सुंदरी कौन हो तुम, कहां से आई हो। तो राजा दशरथ सब सुध बुध भूल गए, कहने लगे मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ। जब रोमपाद राजा ने ये सुना है, क्या किया, ले गए संग पकड़ी महलों में, और लिया ब्याह रचाई। 9 महीना के बाद नारी ने सुंदर कन्या जाई।
को रोमपाद राजा अपने अंग देश में ले गए, विवाह किया और 9 महीना के बाद में उसके एक सुंदर कन्या हुई। इधर में हुआ क्या, इतना घोड़ा पहुंचा लौट अयोध्या और रानी रही घबराई और मंत्री सुमंत बुलाए पास में, कहने लगी समझाई। आज श्रोता हो, राजा दशरथ का घोड़ा जैसे ही अयोध्या पहुंचा है तो उस पर राजा नहीं दिखे, रानी तीनों घबराने लगी। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। सुमंत मंत्री को बुलाया, मंत्री जल्दी जाओ, सेना सजा कर ले जाओ, हमारे पति देव संकट में हैं। ओ भैया जल्दी जाओ, वन में यूं राजा बन गए नारी, वन में यूं दशरथ बन गए नारी, वन में इस प्रकार से श्रोता हो, आज जैसे ही रानियों ने आज्ञा दी है तो क्या हुआ है। संकट आयो भूप पे, भैया जल्दी जाइए, ना जाने कैसे पति सो ढूंढ कर ले आइए। हमें भरोसा आप पर और सेना तुरंत सजाइए, पति बिना तीनों मरे, बलम से हमें मिलाइए। आज तीनों रानी कहने लगी, सुमंत भैया जल्दी जाओ। भैया कैलाश हुआ क्या है। अरे सुने रानी की बात, सुमंत ना देर लगाई है, और सेना है सजाई ढूंढने दशरथ जाई है। मंत्री सेना सजा करके राजा दशरथ को ढूंढने के लिए चल देते हैं। श्रोता ओ कमी नहीं राखी परिश्रम में, ओ कमी ना राखी परिश्रम में, और ढूंढत ढूंढत पहुंच गए श्रृंग ऋषि के आश्रम में। पहुंच गए। क्या हुआ, आए चरण सिर जाई नवायों से। महाराज श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, ओ चरण सिर जाई नवाया है, और दशरथ गई है कोई ढूंढने, सुमंत आया है।
सुमंत ने कि हे महाराज, हमारे भूप दशरथ खो गए हैं, पता नहीं घोड़ा अकेला पहुंचा है घर लौट के। तब क्या हुआ, न खाना खाया है कल से, ओ न खाना खाया है कल से। और श्रृंगी ऋषि ने देखा तवई तपोबल से। आए बताई सबई कहानी है। श्रृंगी ऋषि समझ गए कि जो कुछ हुआ है हमारे जल से हुआ है। ओ बताई सबई कहानी है। और रोमपाद राजा की दशरथ बन गए रानी है। ए रोमपाद राजा की दशरथ बन गए रानी है। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया कि वो रोमपाद राजा के यहां मिलेंगे, चले जाओ। भैया कैलाश, क्या हुआ, ए सेना लेकर सुमंत मंत्री और अंग देश में आई ही। रोमपाद राजा की, हाय हाय क्या हुआ, रोमपाद राजा ने मंत्री अपने पास बिठाई। आज श्रोता हो, जब महाराज के दरबार में पहुंची सुमंत अंग देश भूप के पास में, तो रोमपाद राजा ने बड़े प्यार से बिठाया, बुलाया, बैठो मंत्री कैसे हो। कहा महाराज कुछ ठीक नहीं है। बोले क्या, आए रोमपाद राजा ने मंत्री अपने पास बिठाई। तब मन में अति शर्माई की, और दशरथ के संग कन्या लेकर ऋषि के आश्रम आई की। आज श्रोता हो, रोमपाद राजा ने जैसे ही सुना है कि ये मैंने क्या किया, महाराज दशरथ थे ये नारी के वेश में, और एक कन्या भी हो गई इनके। तब अगस्त यानी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में सुमंत, सेना और रोमपाद राजा और दशरथ रूपी नारी और वो कन्या छोटी सी सब आए। तब ऋषि से आज्ञा किया कि महाराज अपना श्राप वापस ले लो, ये राजा दशरथ हैं अयोध्या वाले। क्या हुआ भैया, श्राप वापस लिया ऋषि ने, और नारी से नर बनाई। जिद के लेखन मिटत मिटाए दशरथ यूं समझाएगी। इस प्रकार से
राजा दशरथ को समझाया, जो होनी थी वो हो चुकी महाराज, तुम टेंशन ना करो। अगस्त मुनि ने देखिए श्रृंगी ऋषि ने क्या किया भैया। आज देखिए उस बेटी को श्रृंगी ऋषि के आश्रम में छोड़ देते हैं राजा दशरथ, और क्या बोले उस लड़की से कि मैया का दूध बेटी ओ छूट गया, मैया का दूध बेटी। आज दशरथ उस बेटी से कहने लगे हैं बार बार, आय श्रृंगी ऋषि को दे दी कन्या, हाय श्रृंगी ऋषि को दे दी कन्या, पालन पोषण तुम करना। श्रृंगी ऋषि को दे दी कन्या, और पालन पोषण तुम करना। कोई बड़ी बरलायक कन्या तुम ही बनो इसके वरना, कोई बड़ी बरलायक कन्या तुम ही बनो इसके वरना। बेटी को देके ऋषि आहा क्या किया भैया, और कहा बेटी जब बड़ी हो जाए तो महाराज तुम अपने साथ में ही शादी कर लेना इसकी। बेटी को देकर ऋषिवर, बेटी को दे दी ऋषि को, दिल टूट गया, मैया का दूध बेटी छूट गया, मैया का दूध बेटी। कैसा मुकद्दर तेरा, कैसा मुकद्दर तेरा फूट गया, मैया का दूध बेटी छूट गया, मैया का दूध बेटी छूट गया। इस प्रकार से श्रोता हो श्रृंगी ऋषि को वो बेटी दे दी, लेकिन जब चलने को हुए तब सुमंत कहने लगे कि महाराज इस बेटी का नामकरण तो कर दो। तो क्या किया भैया, जब जल में से नारी बनी दशरथ यानी शीतल अंग हो गया, तो क्या नाम रखा भैया। अरे जब शांता नाम बतायो, जब शांता नाम बतायो, मैंने रामायण पढ़ पाया। उस बेटी का नाम शांता पड़ा, जो राम की बहन थी। वाल्मीकि रामायण में भी प्रसंग मिलता है इसका। जब शांता नाम बतायो, रामायण में पढ़ पायो।
लीला संपन्न होती है। सेना के संग सुमंत मंत्री और तुरंत अयोध्या लौटे आई। और दशरथ के संग घटी थी घटना, आए सब घटना देखो लइए छुपाई। इतना केला से भैया ढोलक बजावे, केला से भैया ढोलक बजावे। और गाम रूपाती दे बतलाए बजत चिमटा राम बाबू को। अरे कुशवाजी रहे मधुर बजाए और मटका बजत दीपक लाला को। जो खटकई खटक रही है खटकाई करत रिकॉर्डिंग विनोद कुशवाजी। एक करत रिकॉर्डिंग विनोद कुशवाजी। जो कामर पाटी दे बतलाई कमल समेरो नाम जो कहिए ना तू राम गुरु जी बता।